पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से गरीब आवाम पर महंगाई का एक और वार। पेट्रोल के बाद एलपीजी की बारी। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। 10 रुपए इजाफे के बाद एलपीजी 198 रुपए की हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं गरीब आवाम पर महंगाई का एक और वार। पेट्रोल के बाद एलपीजी की बारी। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। 10 रुपए इजाफे के बाद एलपीजी की 158 रुपए कीमत हो गई है। तो आपको बता रहे हैं 10 रुपए इजाफे के बाद एलपीजी 158 रुपए किलो हो गई। एलपीजी 158 रुपए किलो की हो गई है। आपको बता रहे हैं 10 रुपए इजाफे के बाद एलपीजी की कीमत 158 रुपए फी किलो हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शराज भट्ट ने। शराज, बताएगा, पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी के चेयरमैन इरफान खोकर के मुताबिक ये जो एलपीजी की कीमतें अब बढ़ाई गई हैं, ये हाईएस्ट रेट है, अब तक का ऑल टाइम हाईएस्ट रेट है, जो कि एलपीजी का 158 रुपए जा पहुंचा है। ये सिलसिला 90 रुपए से शुरू हुआ था और 90 रुपए से 100 रुपए हुई, 112 रुपए हुई, 122 रुपए हुई, उसके बाद 145 और अब 158 रुपए की जो है वो एलपीजी फी किलो में दस्तयाब होगी। अगर घरेलू सिलेंडर के हवाले से बात की तो 88 को मुस्तरद किया है बिजली की कीमतों में 2 दफा, पेट्रोल की कीमतों में 3 दफा, जबकि एलपीजी की कीमतों में भी 2 दफा इजाफा इसी महीने में कर दिया गया है, जिसके ऊपर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ज्यादातर मुतासिर कारोबारी हजरात हो रहे हैं और वो हजरात हो रहे हैं जिनका बराह रास्त एलपीजी से ताल्लुक है, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं। वो जाहिर बात है कि एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। अगर एलपीजी की कीमतों में इजाफा होगा तो रिक्शे वाले अपने किराया भी बढ़ा देंगे, ट्रांसपोर्टर्स हजरात जो है वो भी अपने किरायों में इजाफा कर देंगे, और इसके साथ साथ रोटी पकाना भी उन लोगों के लिए दुश्वार हो जाएगा जिनका पूरा का पूरा इन्हिसार जो है एलपीजी के सिलेंडर के ऊपर होता है। औसतन एक फैमिली के ऊपर अगर बात की जाए तो एक घरेलू सिलेंडर जो है वो तकरीबन 1 हफ्ता चलता है, लेकिन अब वो घरेलू सिलेंडर 1 हफ्ता नहीं चलेगा। एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे गरीब को मुश्किलात का सामना है। शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। नए साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हैट्रिक। 1 जनवरी से अब तक पेट्रोल 8 रुपए 21 पैसे महंगा हुआ। महंगाई के मारे आवाम की चीखें निकल गई हैं। पेट्रोल 2 रुपए 70 पैसे इजाफे से 111 रुपए 90 पैसे और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 88 पैसे इजाफे से 116 रुपए 7 पैसे लीटर हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, नए साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हैट्रिक मुकम्मल हो गई है। 1 जनवरी से अब तक पेट्रोल 8 रुपए 21 पैसे महंगा हुआ। महंगाई के मारे आवाम की चीखें निकल गई हैं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। 1 जनवरी से 1 फरवरी तक मतलब 31 रोज में हुकूमत ने 3 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। इस बार हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 88 पैसे, जबकि लाइट डीजल 3 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए 54 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 111 रुपए 90 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 116 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत 79 रुपए 23 पैसे कर दी गई। मट्टी का तेल 80 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। ताजिर और अवाम हुकूमती पॉलिसियों से सख्त नाला। कहते हैं हुकूमत महंगाई के सब रिकॉर्ड तोड़ने में आगे निकलती जा रही है। अवाम को महंगाई की दलदल में फेंका जा रहा है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ऐसी आई है भी गरीबां ਦੀ जान ही ले गई है। महंगाई का जो तूफान उन्होंने खड़ा किया हुआ है उससे हर इंसान परेशान है। ये हुकूमत सिर्फ गरीब आदमी के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए अजाब है। अकेला पेट्रोल नहीं ये बढ़ा, पेट्रोल के साथ जितनी पेट्रोल की मसनूआत है वो बढ़ती हैं। ये 3 मरतबा 10 से 12 रुपये महंगा हुई है पेट्रोलियम मसनूआत। ये हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर ना मुकम्मल तौर पर काबू आए। बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के हवाले से। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। कोरोना की चीनी वैक्सीनेशन पहली खेप से पंजाब का हिस्सा 70,000 डोज। कोल्ड रूम में स्टोर 189 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम। 4 लाख हेल्थ वर्कर्स डोज के लिए पहली तरजीह। उम्र रसीदा अफराद को भी तरजीहन वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। कोरोना की चीनी वैक्सीन पहली खेप से पंजाब का
हिस्सा 70,000 डोज है, जबकि कोल्ड रूम में स्टोर की गई है। 189 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम हैं। 4 लाख हेल्थ वर्कर्स डोज के लिए पहली तरजीह हैं। उम्र रसीदा अफराद को भी तरजीहन वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आपको बता रहे हैं कि उम्र रसीदा अफराद को भी वैक्सीन लगाई जाएगी और पंजाब के हिस्से में 70,000 डोज आए हैं। कोल्ड रूम में स्टोर कर दी गई है। 189 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम हैं। 4 लाख हेल्थ वर्कर्स डोज के लिए पहली तरजीह हैं। आपको बता रहे हैं कि 4 लाख हेल्थ वर्कर्स डोज के लिए पहली तरजीह हैं। उम्र रसीदा अफराद को भी तरजीहन वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। पंजाब के हिस्से में 70,000 डोज आई हैं, कोल्ड रूम में स्टोर कर दी गई हैं। 189 वैक्सीनेशन सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। कोरोना की चीनी वैक्सीनेशन पहली खेप से पंजाब का हिस्सा 70,000 डोज कोल्ड रूम में स्टोर कर लिया गया है। 189 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे। ब्यूरो चीफ जफर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जफर डोगर साहब, बताएगा इस बारे में। जी, वाकई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानी कौम के लिए और पंजाब के लिए जो 70,000 डोज जो पंजाब के अवाम के लिए पहली खेप में से जो मिल गई हैं, ये भी पंजाब के शहरियों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और चीन ने वाकई हक अदा कर दिया है पाकिस्तान से दोस्ती का, क्योंकि चीनी सफीर का कहना है कि ये पहला मुल्क है पाकिस्तान जिसको हमने कोरोना वैक्सीन फराहम की है। और चीनी सफीर का ये कहना भी वजह है कि दोनों मुल्कों की दोस्ती जो है वो हिमालय से बुलंद है और समुद्रों से गहरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान की हर शोबे में मदद करते रहेंगे। और इस हवाले से जो तरजीहात मुतय्यन की गई हैं वो भी काबिल इस्ताइश हैं कि सबसे पहले वो फ्रंट लाइन के जो मुजाहिद वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं 4 लाख, उनको तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन फराहम की जाएगी और उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी। इसके अलावा जो बुजुर्ग शहरी हैं उनको भी तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पाकिस्तान खुशकिस्मत है इस हवाले से कि हमसाया मुल्क चीन जिसकी दोस्ती पर ये हमेशा फख्र। ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। छुट्टियां खत्म हो गई, मौजें खत्म हो गई हैं। मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आज से तदरीसी सरगर्मियां बहाल हो गईं। तालीमी इदारे खुलने पर तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। क्लासरूम्स में समाजी फासले और मास्क की शर्त लाजिम करार दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आज से खुल गई हैं। तालीमी इदारे खुलने पर तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। क्लासरूम्स में समाजी फासले और मास्क की शर्त लाजमी करार दे दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जहांगीर, बताइएगा, तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। जी बिल्कुल, आज से मरहलावार जो तालीमी अदारे खोलने का ऐलान किया गया था उसके मुताबिक हायर एजुकेशन की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी ओपन कर दी गई हैं और कॉलेजेस जिनमें BS प्रोग्राम था उनकी क्लासेस का भी आज से बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। हुकूमत की तरफ से मरहलावार जो इदारे खोलने का फैसला किया गया था उसके मुताबिक मैट्रिक और इंटर के जो तलबा और तालबात हैं उनके तालीमी अदारे 18 जनवरी को खोले गए थे, जबकि दूसरे मरहले में आज से प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल्स और तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खोल दी गई हैं। हुकूमत के जो SOPs हैं वो तमाम तालीमी अदारों के लिए एक जैसे हैं कि मास्क के बगैर एंट्री नहीं होगी, क्लासेस में सोशल डिस्टेंस पर। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का बाकायदा आगाज आज से कर दिया गया है। मरहलावार तालीमी इदारे खुलना शुरू हो गए हैं। तदरीसी सरगर्मियां बहाल कर दी गई हैं। तालीमी इदारे खुलने पर तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई है। जहांगीर अशरफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कैंसर के मरीजों के लिए अच्छी खबर। जनरल अस्पताल समनाबाद में कैंसर के मरीजों को इलाज की फराहमी का फैसला। अस्पताल इंतजामिया ने कमिश्नर साकिब मन्नान और महकमा सेहत इंतजामिया से मेमोग्राफी मशीन मांग ली है। बात करेंगे अजादार हुसैन से। अजादार, बताएगा। जनरल अस्पताल समनाबाद इंतजामिया की जानिब से कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न साकिब मन्नान से रजू किया गया है और यह कहा गया है कि कैंसर के मरीज़ों को यहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएँ और इस सिलसिले में कमिश्नर फैसलाबाद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी से रजू करके यहाँ पे इलाज मुआवजे की जो फराहमी है उसे यकीनी बनाएं। इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर वसीम अली का ये कहना है कि
उन्होंने कैंसर में जो है वो स्पेशलाइज किया हुआ है और ऐसे में वो कैंसर के मरीज़ों की बेहतरीन तौर पे जो है खिदमात वो सर अंजाम दे सकते हैं। मरीज़ों को यहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर सकते हैं अगर यहाँ पे बाकायदा तौर पे कैंसर के हवाले से इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि कैंसर की इजाज़त के बाद मरीज़ों की इलाज मुआवजे के लिए न सिर्फ चेकअप बल्कि उसके लिए अद्वियात की भी ज़रूरत होगी, जिस पर कमिश्नर फैसलाबाद से गुजारिश की गई है कि वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ से रजू करें, क्योंकि अगर फैसलाबाद कल से बात की जाए तो सिर्फ अलाइड अस्पताल में कैंसर वार्ड बनाया गया है, जहाँ पे डिवीजन फैसलाबाद के जो कैंसर में मुब्तला मरीज़ इलाज मुआवजे के लिए। अज़ादार हुसैन, आप हमें अपडेट करें तो शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करेंगे टोबा टेक्सिंग से। टोबा टेक्सिंग में भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली ना करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं टोबा टेक्सिंग में भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फैसलाबाद से ही आपको बताएंगे सिमजदा और निमकियात वाली 2712 एकड़ अराजी का मामला फाइनेंस ब्रांच को रिपोर्ट अरसाल कर दी गई। महकमा ज़राअत की जानिब से अराजी काबिल काश बनाने के लिए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर समरी अरसाल, फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जहाँ बात की जाए फैसलाबाद में सेमज़दा और निमकियात वाली अराजी के मामले की, तो इस सिलसिले में जो एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर मलिक उमर फारूक की जानब से ये इशू टेकअप किया गया था, तो उनकी जानब से अभी ये इशू वज़ीर आला पंजाब और दीगर जो यहाँ पर पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी को भिजवाया गया, जिसमें यह अपील की गई है कि यहाँ पर फैसलाबाद में जो तकरीबन 27,000 के करीब ऐसी जो ज़रई अराजी मौजूद है जहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि जहाँ पर जो पानी है वो ज़मीनी पानी ऊपर आ गया, जिसकी वजह से वहाँ पर फसल काश्त करना मुमकिन नहीं रहा और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि यहाँ पर पैदावार का बहरान आ रहा है, पैदावार उतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो इस क्राइसिस से निकलने के लिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि यहाँ पर महकमा ज़राअत की जानब से ट्यूबवेल लगाए जाएँ ताकि वहाँ पर जो ज़मीनी पानी है उसकी निकासी को रोका जाए, पानी को निकाला जाए। तो इस सिलसिले में भी यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भिजवाया गया, जिसमें फैसलाबाद के जो मुख्तलिफ गाँव है जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स का सामना है, तहसील जो सदर है, तहसील जुमरा है, वहाँ पर मुख्तलिफ गाँव देहात मुख्तलिफ काश्त को बेहतर करने के लिए ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे। अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डिविजनल कमिश्नर साकिब बनान का जड़ावाला का दौरा, खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब बनान इस वक्त जड़ावाला के दौरे पर हैं। उन्होंने यहाँ पर लगाई गई खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन और महकमा रेवेन्यू का अमला जो था वो भी हमारा था, हमारे साथ मौजूद है, उनसे सवाल से बात भी करते हैं। कुछ साहब ये बताइएगा, महकमा रेवेन्यू से मुतल्लक कई शिकायत मौसूल हो रही हैं, इनके अजाले के लिए किस तरह के इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहली तो बुनियादी बात यह है कि आज का मेरा ये सरप्राइज़ विज़िट था और मैं देखने आया था कि किस तरीके से ये अवामी खिदमत कचहरी कर रहे हैं। दूसरी जो बात आपने की, इसमें ना सिर्फ ये कि रेवेन्यू के मुतालिक शिकायत है बल्कि दीगर शिकायत भी सुनी जा रही हैं। यहाँ पर इंतज़ामात इनके अच्छे थे, जितनी शिकायत इनके पास आई हैं उसका ये प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। इनको मैंने टारगेट दिया है कि जितनी दरख्वास्तें आई हैं उनके ऊपर इन्होंने 2 हफ्ते के अंदर अंदर कार्रवाई मुकम्मल करके साइलिन के साथ वापस रब्ता करना है। तो अब इस पीरियड के अख्ताम पे फिर मैं इनकी कार्रवाई का असर नौ जायजा लूंगा कि इन्होंने किस हद तक इसके ऊपर अमल दरामद किया। सर, जो गुज़िश्ता महीने कार्रवाइयाँ सुनी गई थी, रमजान मिर्जा आप खुली कचहरी का अहवाल बता रहे थे। आपको बताएं कि पाकिस्तान के माशी ढांचे को डिजिटलाइज किया जाए। फैसलाबाद चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब से बढ़ती करप्शन और माशी बहरान को हल करने का फार्मूला पेश कर दिया गया। बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी मईशत को मजबूत और तवाना करने के लिए चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज की जानिब से एक पेशकश की गई है, बल्कि एक फार्मूला पेश किया गया कि तमाम हमारी जो मईशत है इसको डिजिटलाइज किया जाए। क्या ये फार्मूला? हमारे साथ मियाँ जफर साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जैसा क्या फार्मूला आपकी तरफ से पेश किया गया है कि एक डिजिटलाइज मईशत हो, हमारी मईशत को मजबूत भी कर देगी, करप्शन भी खत्म हो जाएगी? क्या समझते हैं हमारे कौमी अदारा नादरा इस हवाले से आपने कहा किरदार अदा करे? क्या वो फार्मूला है जो कि आने वाला बजट है उसके अंदर आपकी तरफ से कहना है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए?
शुक्रिया सिटी 41। मैं समझता हूँ कि बीइंग ए पाकिस्तानी ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है कि हम वो बात करें जिसके अंदर पाकिस्तान की हुकूमत को भी फ़ायदा हो, हमारे इदारों को भी फ़ायदा हो। और इसके लिए मेरे पास यही हम आइडिया दे रहे हैं कि हमें आपने ये मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ हमारी आवाम को आपने धकेला हुआ है कि कोई जैज़ कैश पे अकाउंट खोल रहा है, कोई टेलीनॉर पे खोल रहा है, कोई जोंग पे खोल रहा है और वहाँ पे पैसों की ट्रांजैक्शन करवा रहा है। और फिर वो टैक्स भी प्रॉपर जो है गवर्नमेंट को एफबीआर को नहीं जाता, उसके लिए फिर वो अदालतें आ जाती हैं, स्टे ऑर्डर आ जाते हैं और पैसा रुक जाता है। हम ये समझते हैं कि ये काम नादरा को करना चाहिए कि नादरा के पास इस वक्त एक्सेस मौजूद है कि उनके पास जदीद सॉफ्टवेयर बनाए जाएं। उस सॉफ्टवेयर के अंदर चूँकि चिप वाला इस वक्त शनाख्ती कार्ड हर बंदे को मिल रहा है, तो लिहाजा जो नहीं भी जिसके पास है उसको भी मजबूर होगा वो अपना जाके शनाख्ती कार्ड बनाएगा चिप वाला। और आप जितनी कैश ट्रांजेक्शन है इसको बंद करके उसको नादरा कार्ड के अंदर डाल दें। मैं जहाँ भी जाऊँ जो भी खरीदूँ उसको ऑटोमेटिक 2% बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।